नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भर्तृहरिकृत नीति शतकम के बारे में, और नीति शतकम के परिचय में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी हम लोगों ने भर्तृहरि की काव्य कृतियों के बारे में पढ़ा, और काव्य कृतियों के बारे में पढ़ने के पश्चात ही हम लोग भर्तृहरि की शैली के बारे में जानेंगे। कि देखिए, हर कवि का, हर रचनाकार की अपनी अपनी शैली होती है। किसी की वैदर्भी रीति होगी, किसी की गौड़ी होगी, किसी की पांचाली होगी, तो किसी की कुछ भी शैलियाँ होंगी। तो हर कथाकार या हर काव्यकार या हर रचनाकार या हर कवि की एक अपनी अपनी रीति होती है और अपनी अपनी शैली होती है। सब अलग अलग अलंकारों के लिए भी जाने जाते हैं, सब अलग अलग रसों के लिए भी जाने जाते हैं। किसी का करुण रस प्रिय है तो किसी का श्रृंगार रस प्रिय है, किसी को उपमा अलंकार प्रिय है। तो इसी प्रकार से सबका एक अलग अलग तरीके से अपना अपना कार्य होता है। तो आज हम लोग भर्तृहरि की शैली के बारे में जानेंगे। किसके बारे में गुरुजी? भर्तृहरि की शैली। तो भर्तृहरि की शैली कैसी रही है, आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे। भर्तृहरि की क्या भैया? शैली। तो यहाँ देखिए, आपको दिया होगा रीति एवं गुण। भर्तृहरि की शैली में हम लोग पढ़ेंगे आज क्या, कि भर्तृहरि की रीति क्या रही है। भर्तृहरि की रीति क्या रही है। तो पहले दिया है कि भर्तृहरि वैदर्भी रीति के कवि हैं। प्रश्न आ जाएगा कि भर्तृहरि किस रीति के कवि हैं, तो आप बताएंगे वैदर्भी रीति के। जैसे बाणभट्ट आपके पांचाली रीति के कवि हैं। किसके हैं? बाणभट्ट जो है, पूछा जाता है कि मान लो पूछ ले आपसे बाणभट्ट किस कवि के हैं, तो पांचाली रीति के हैं। तो बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम कहा ही गया है बाण के बारे में। तो गुरुजी, यदि आपसे अभी हमने आपको अभी पढ़ाया नीति शतकम उत्तर रामचरितम, तो उत्तर राम चरितम में अभी हम लोगों ने आपको पढ़ाया। तो उत्तर रामचरितम किसकी रचना थी? महाकवि भवभूति की रचना है। उसमें कौन सी है? गौड़ी रीति है। कौन सी है? गौड़ी रीति। ठीक है ना। इस प्रकार से हमने रीति के बारे में पढ़ा। तो लेकिन अब पूछ ले आपसे कि भर्तृहरि की रीति कौन सी है, तो आप बताएंगे भर्तृहरि की रीति वैदर्भी रीति है। तो भर्तृहरि वैदर्भी रीति के कवि माने जाते हैं। कालिदास की भी रीति वैदर्भी मानी जाती है, और इस रीति के समय गुण उनमें पाए जाते हैं। इसी रीति के जितने भी वैदर्भी रीति के गुण होते हैं, समग्र गुण यानी संपूर्ण गुण, सारा गुण भर्तृहरि में पाए जाते हैं। तो यदि आपसे पूछेगा कि भर्तृहरि की रीति कौन सी है, तो आप बताएंगे भर्तृहरि की वैदर्भी रीति है। वैदर्भी रीति किस कवि की है? तो भर्तृहरि की है। कालिदास भी वैदर्भी के अंतर्गत माने जाते हैं। उपमा कालिदासस्य भारवे रथ गौरव दन्ना पदलालित्य माघे सन्ति त्रयोपमा। और अलंकार में यदि पूछा जाए तो अलंकार में उपमा सम्राट माने जाते हैं कालिदास। उपमा कालिदासस्य भारवेर अर्थ गौरवम। भारवी अर्थ गौरव के लिए माने जाते हैं। भारव किसके लिए? अर्थ गौरव के लिए माने जाते हैं। और दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणाः। दंडी पदलालित्य के लिए माने जाते हैं। और माघे सन्ति त्रयो गुणाः, और माघ एक ऐसे कवि हुए जिनमें भाई साहब उपमा, अर्थ गौरव, पदलालित्य तीनों पाया जाता है। माघे सन्ति त्रयो गुणाः। और आगे दिया कि संस्कृत काव्यशास्त्रियों ने मुख्य रूप से 3 रीतियों का विश्लेषण किया है। अब बताइए, संस्कृत काव्यशास्त्रों ने मुख्य रूप से कितने शैलियों का विश्लेषण किया है? तो आप बताएंगे कि संस्कृत काव्यशास्त्रों ने मुख्य रूप से 3 प्रकार की रीतियों का विश्लेषण किया है। तो संस्कृत काव्यकारों ने कितने प्रकार की शैलियों का विश्लेषण किया है? तो संस्कृत काव्यकारों ने 3 प्रकार की शैलियों का विश्लेषण किया है। यदि आपसे पूछ लेगा कि किसकी कौन सी शैली है, तो आपको बिल्कुल प्रेम से बताना चाहिए कि इस कवि की ये शैली है, इस कवि की ये शैली है, इस कवि की ये शैली रीति। तो संस्कृत काव्यकारों ने मुख्य रूप से कितनी प्रकार की रीतियों का वर्णन किया है? तो संस्कृत काव्यकारों ने मुख्य रूप से 3 प्रकार की रीतियों का वर्णन किया है। वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। तो वैदर्भी रीति के कवि कौन कौन से हैं, आप ये भी छांट लीजिए।
और गौड़ी रीति के कवि कौन कौन से हैं आप ये भी छांट लीजिए, समझ रहे हैं ना। जब आप ये सब छांटे रहेंगे और लिखे रहेंगे तो किन की कौन सी रीति है, तो किन का कौन सा गुण है, तो रीति के अनुसार ही गुण चलते हैं, रीति के अनुसार ही गुण चलते हैं। तो देखिए वैदर्भी रीति के कवि कालिदास जी रहे। कौन से रहे गुरुजी? वैदर्भी रीति के कवि कालिदास जी रहे। और पांचाली आप बाणभट्ट को पढ़ेंगे तो बाणभट्ट की पांचाली रीति मिलती है। किनकी भैया? बाणभट्ट की पांचाली रीति मिलती है। कौन सी रीति? बाणभट्ट की पांचाली रीति है। तो और यदि आप दंडी, तो भैया बता दें आपको कि दंडी का पदलालित्य माना जाता है। क्या माना जाता है? दंडी का पदलालित्य माना जाता है। और रीतिवादी या अलंकृत काव्य शैली के जन्मदाता माना जाए, किसको माना जाता है? तो रीतिवादी या अलंकृत काव्य शैली का जन्मदाता जो है गुरुजी, भारवी को माना जाता है। किसको माना जाता है? भारवी को ही रीतिवादी या अलंकृत काव्य शैली का जन्मदाता भी माना जाता है। और श्रीहर्ष के बारे में यदि बात किया जाए, एक श्रीहर्ष कवि रहे, उनकी रीति कौन सी है? तो वैदर्भी रीति है। और कालिदास भी वैदर्भी रीति है। बाणभट्ट पांचाली रीति है। बाणभट्ट की रीतियों को पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। बाणभट्ट की रीति कौन सी है? तो गुरुजी पांचाली रीति है। कौन सी है? पांचाली रीति है। और अंबिका दत्त व्यास की गौड़ी रीति है। वैदर्भी और गौड़ी का समन्वय भी माना जाता है। वैदर्भी और गौड़ी का अंबिका दत्त व्यास की रीतियों में समन्वय भी माना जाता है। और दंडी भी वैदर्भी रीति के कवि हैं। तो वैदर्भी के जैसे कालिदास हो गए, कालिदास दंडी, कालिदास दंडी, और जो श्रीहर्ष जी है वो वैदर्भी गौड़ी दोनों रीति मानी जाती है उनकी, ठीक है ना। और बाणभट्ट पांचाली हैं। और अंबिका दत्त व्यास भी गौड़ी वैदर्भी रीति का समन्वय माना जाता है। और सुबंधु भी गौड़ी रीति के कवि हैं। किसके हैं? गौड़ी रीति के कवि हैं। भवभूति गौड़ी रीति है। गौड़ी रीति भवभूति की मानी जाती है। और वैदर्भी रीति, दोनों रीतियों का उन्होंने यदि समन्वय किया है, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न गौड़ी रीति ही मानी जाती है, क्योंकि मालती माधव और महावीर चैतन्य में उन्होंने गौड़ी रीति का प्रयोग किया है। किस रीति का प्रयोग किया है? गौड़ी रीति का प्रयोग किया है। और उत्तर रामचरितम में उन्होंने गौड़ी और वैदर्भी दोनों का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो सर्वाधिक उन्होंने गौड़ी रीति का ही प्रयोग किया है। इसलिए उत्तर रामचरितम के रचनाकार जो भवभूति है उनको गौड़ी रीति उनकी मानी जाती है। और एक शूद्रक रहे, शूद्रक तो की भी वैदर्भी रीति मानी जाती है। और वैदर्भी रीति में ही प्रसाद गुण पाया जाता है। अश्वघोष की भी वैदर्भी रीति रही है। भास की भी वैदर्भी रीति रही है। व्यास, भास, कालिदास, इन सब की वैदर्भी रीति रही है। मुरारी की गौड़ी रीति रही है। मुरारी की कौन सी रीति रही है? अब देखिए, जहाँ भी वैदर्भी रीति होगा वहाँ प्रसाद गुण होगा। वैदर्भी में कौन सा गुण ज़्यादा है? प्रसाद गुण ज़्यादा मिलेगा। वैदर्भी में प्रसाद गुण ज़्यादा मिलेगा। और गौड़ी रीति में ओज गुण मिलेगा। कौन सा? ओज गुण ज़्यादा मिलेगा। वैदर्भी में जो है गुरुजी, ओज गुण आपको देखने के लिए ज़्यादा मिलेंगे। और पांचाली में भी ओज, माधुर्य, प्रसाद मिलते हैं। पांचाली में ओज भी मिलता है, माधुर्य भी मिलता है, और प्रसाद भी मिलता है। ओज, माधुर्य और प्रसाद गुण भी मिलता है। तो लगभग तीनों गुण पांचाली में मिल जाते हैं। वैदर्भी में प्रसाद, माधुर्य गुण मिलता है, प्रसाद और माधुर्य गुण भी मिलता है। और गौड़ी में ओज गुण। कौन सा गुरुजी? गौड़ी रीति में ओज गुण की सर्वाधिक प्रधानता ही रहती है। और भट्टी तो बता दें आपको, भट्टी भी जो है ये व्याकरणमूलक जो काव्य शैली की एक नवीन विधा के जन्मदाता माने जाते हैं भट्टी। यदि कुमार दास की रीति बात किया जाए तो वैदर्भी रीति है। वैदर्भी रीति में प्रसाद और माधुर्य गुण अधिक पाया जाता है। एक आपको कवि मिलते हैं, वो रत्नाकर कवि हैं, वो रीतिवादी कवि कहे जाते हैं रत्नाकर जी। और विशाख दत्त की भी वैदर्भी रीति है। हर्षवर्धन की भी वैदर्भी रीति है। भट्ट नारायण की जो है गुरुजी गौड़ी रीति है। और राजशेखर की भी गौड़ी रीति है। और दिंगनाग की वैदर्भी रीति है। पंडिता क्षमा राव की वैदर्भी, भर्तरी की वैदर्भी रीति। अमरूक कामरूप शतक है, उसमें वैदर्भी रीति है। और विश्व शर्मा का भी वैदर्भी रीति है। तो आप सभी का जैसे वैदर्भी रीति वाले कवि हैं उनका नाम आराम से लिख लेंगे। जैसे लिखेंगे वैदर्भी रीति, कौन सी? वैदर्भी। तो आप बताएंगे विष्णु शर्मा, अमरूक, भर्तहरि, पंडिता क्षमा राव, दिंगनाग और हर्षवर्धन
और हर्षवर्धन के बाद आप लगाएंगे व्यास, भाष, कालिदास, इन तीनों की वैदर्भी रीति है। और शूद्रक की भी वैदर्भी रीति प्राप्त होती है, दंडी की भी वैदर्भी रीति प्राप्त होती है, और श्रीहर्ष की भी वैदर्भी एवं गौड़ी दोनों प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये वैदर्भी रीति के कवि हो गए। और जैसे ही आप एक तरफ फिर लिखेंगे गौड़ी रीति, क्या लिखेंगे? गौड़ी रीति लिखेंगे तो भट्ट नारायण जी की गौड़ी रीति है, राजशेखर जी की गौड़ी रीति है, और भट्ट की गौड़ी रीति है। किसकी? मुरारी की हो, भट्ट की तो नहीं है। मुरारी की गौड़ी रीति प्राप्त होती है। और आपकी मालदा जो उत्तरामचरितम के रचनाकार हैं, अंबिका क्या बोल उत्तरामचरितम के रचनाकार महाकवि भवभूति की जी गौड़ी रीति है। वैदर्भी भी मिलती है, लेकिन वस्तुतः प्रधान रूप से गौड़ी रीति होती है। अंबिका व्यास में भी वैदर्भी और गौड़ी का समन्वय प्राप्त होता है, ऐसा आप कहेंगे। अब यदि पांचाली की बात किया जाए तो पांचाली रीति बाणभट्ट में मिलती है। किन में मिलती है? बाणभट्ट में मिलती है। तो इस प्रकार से रीतियाँ मुख्य रूप से काव्य शास्त्रियों ने 3 प्रकार की बताई हैं। तो आप आराम से, हमने जितना बोला है, आप वीडियो को रोक रोक करके रीतियों के कवि को अलग अलग आप लोग लिख लेंगे। वामन ने रीति को ही काव्य की आत्मा माना है। वामन ने क्या कहा है? वामन ने ही रीति को काव्य की आत्मा माना है। तो रीति आत्मा काव्य से, ये आचार्य वामन का लक्षण है। आचार्य वामन का लक्षण है रीति आत्मा काव्य से, अर्थात काव्य की आत्मा रीति ही। पूछ लेता है काव्य से आत्मा का, काव्य से आत्मा का, तो आप बताएंगे रीति ही। काव्य से आत्मा का तो रीति ही। और काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में भी कहा गया है विशिष्ट पद रचना रीति। विशिष्ट पद रचना रीति है, अर्थात विशिष्ट पद की रचना को ही रीति कहा जाता है। यहाँ विशिष्टा का अर्थ ही होता है गुणों से युक्त, विशेषों गुणात्मा, विशेष रूप से गुणों से युक्त। और ये गुण 10 शब्द गुण है और 10 अर्थ गुण है। और गुणों की बात किया जाए तो कितने हैं, यदि पूछ लिया आपसे, तो 10 शब्द गुणों की संख्या है और 10 अर्थ गुणों की संख्या है। तो इस प्रकार से गुणों की संख्या 10 मानी जाएगी, 10 शब्द गुण की और 10 अर्थ गुण की मानी जाती है। वामन के पूर्व दंडी ने भी रीति का निरूपण किया है। वामन के पूर्व वामन के पहले दंडी हुए, और दंडी ने भी रीति का निरूपण किया है, और उन्होंने रीति को मार्ग कहा है। यदि आपसे पूछ ले कि दंडी ने रीति को क्या कहा है, तो दंडी ने रीति को मार्ग कहा है। रीति को मार्ग किसने कहा है? तो रीति को मार्ग दंडी ने कहा है। और काव्य के वैदर्भ एवं गौड़ 2 मार्ग बताए हैं। दंडी ने काव्य के 2 मार्ग बताए हैं। कितने बताए हैं? दंडी ने, पूछ लेगा प्रश्न कि दंडी ने कितने काव्य के मार्ग बताए हैं, तो दंडी ने काव्य के मार्ग बताए हैं 2। कितने भैया? दंडी ने काव्य के 2 मार्ग बताए हैं। कौन कौन से? तो वैदर्भ एवं गौड़, उन्होंने काव्य के 2 मार्ग बताए हैं। वैदर्भ और गौड़ को उन्होंने बताया है। और दंडी का जो है ना वैदर्भी रीति मानी जाती है। अस्त्यनेको गिरां मार्गः सूक्ष्मभेदः परस्परं तत्र वैदर्भगौडीयो वर्ण्येते प्रस्फुटान्तरौ। क्या कहा? अनेकाः गिरां मार्गाः परस्परम सूक्ष्मभेदः, अर्थात वाणी के अनेक मार्ग हैं और उनका परस्पर सूक्ष्म भेद है। उनमें वैदर्भ और गौड़ 2 प्रकार के प्रस्फुटता है, दोनों में 2 अंतर है। और पुनः दंडी ने वैदर्भ मार्ग के 10 प्राण बताए हैं। कितने बताए हैं? 10 गुणों का भी व्याख्यान किया है। उन्होंने काव्य के तो 2 मार्ग बताए, 2 मार्गों में उन्हें पहला बताया वैदर्भ और दूसरा गौड़ बताया, और उसी में वैदर्भ मार्ग के 10 प्राण बताए तथा 10 गुणों का व्याख्यान भी किया है। 10 गुण कौन कौन से हैं, व्याख्यान कौन कौन से हैं, तो दिया, देखिए 10 गुण दिया है यहाँ पर। श्लेषः प्रसादः समता माधुर्यं सुकुमारता अर्थव्यक्तिर्दारत्वमोजः कान्तिसमाधयः इति वैदर्भमार्गस्य प्राणादश गुणाः स्मृताः येषां विपर्ययः प्रायो दृश्यते गौड़वर्त्मनि। पुनः जो है दंडी ने वैदर्भ के कितने मार्ग बताए? 10 प्राण बताए हैं। वैदर्भ मार्ग के 10 प्राण बताए, यानी 10 गुणों का व्याख्यान किया। क्या? श्लेषः प्रसादः
समता, माधुर्य, सुकुमारता। तो 1 2 3 4 5। फिर अर्थ, अर्थ, व्यक्ति, उदारत्व, ओजः, कांति, समाधयः। तो 1 2 3 4 5। तो 5 गुणे 5 प्लस 5 बराबर 10 हो गए। देख लीजिए, ओजः 1, प्रसादः 2, समता 3, माधुर्य 4, सुकुमारता 5, अर्थ 6, व्यक्ति 7, उदारता 8, ओजः 9, कांति, समाधयः। तो इस प्रकार से 10 बताए हैं इन्होंने। पुनः दंडी ने वैदर्भ मार्ग के 10 गुणों का व्याख्यान किया है। तो वैदर्भ पूछ लेगा आपसे कि दंडी ने वैदर्भ मार्ग के कितने गुणों का व्याख्यान किया, तो 10 गुणों का व्याख्यान। इति वैदर्भ मार्ग से प्राणा 10 गुणा स्मृता। इस प्रकार से 10 वैदर्भ मार्ग के 10 प्राण यानी गुण का व्याख्यान किया गया। येषां विपर्याय, और इनका विपर्याय प्रायः गौड़ वर्तमनि दृश्यते, गौड़ मार्ग में दिखाई पड़ता है। अर्थात श्लेष देखिए यहाँ दिया है, अर्थात श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, अर्थव्यक्ति, उदारता, ओज, कांति, समाधि, ये 10 गुण वैदर्भ मार्ग काव्य के प्राण हैं। क्या है? वैदर्भ मार्ग काव्य के प्राण हैं। और क्या कहा गुरुजी? उसके बाद भी कहते हैं गौड़ मार्ग के भी ये प्राण हैं। तो वैदर्भ मार्ग के तो प्राण हैं ही हैं, और गौड़ मार्ग के भी ये 10 प्राण हैं, किंतु वहाँ इनका कुछ विपर्य लक्षण में उलटफेर हो जाता है। किंतु जब आगे आप गौड़ मार्ग में पढ़ेंगे तो इनका विपर्य यानी क्या हो जाता है? थोड़ा सा मिथ्या हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, उलटफेर हो जाता है। तो इस प्रकार से कितने बताया गुरुजी? 10 प्राण, ये वैदर्भ मार्ग के 10 प्राण बताया उन्होंने, 10 गुणों की व्याख्यान किया, जिनमें श्लेषः, प्रसादः, समता, क्या कहा? श्लेषः, प्रसादः, समता, माधुर्यं, सुकुमारता, अर्थव्यक्तिरुदारत्वम्, ओजः, कांति, समाधयः। इति वैदर्भभागस्य, इति वैदर्भमार्गस्य प्राणा 10 गुणाः स्मृताः। येषां विपर्ययः प्रायो दृश्यते गौडवर्त्मनि। अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ, श्लेष, श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, अर्थव्यक्ति, उदारता, ओजता, कांति, समाधयः। कांति और समाधियाँ, ये 10 गुण वैदर्भ मार्ग काव्य के प्राण कहे गए हैं। और गौड़ क्या कहा? इति येषां विपर्ययः प्रायो दृश्यते गौड़ वर्त्मनि। और वैदर्भ के नहीं कहे गए, गौड़ मार्ग के भी ये प्राण कहे गए। कहने का तात्पर्य हुआ, वैदर्भ मार्ग के तो है ही है प्राण, किंतु गौड़ मार्ग के भी प्राण ये कहे गए हैं, किंतु वहाँ इनका कुछ विपर्य लक्षण में उलटफेर पाया जाता है। आगे दिया, वामन के गुण भी यही हैं। वामन ने भी यही गुण माना है, 10 गुण यही। वामन ने भी 10 दोनों का, 10 वैदर्भ का और 10 गौड़ का, दोनों का माना, तो 20 व्याख्या कर दी है। वामन ने भी 10 मान करके 20 व्याख्या कर दी है। वामन के भी यही गुण हैं, पर उन्होंने शब्द और अर्थ के विभाग से इनकी संख्या 20 कर दिया है। शब्द के 10 गुण और अर्थ के 10 गुण के भेद से 10 + 10 बराबर उन्होंने 20 कर दिया है, शब्द और अर्थ के भेद से। ठीक है। वैदर्भ काव्य गौड़ और पांचाल काव्य से भिन्न होता है। जो वैदर्भ काव्य होता है वह किनसे भिन्न होता है? तो गौड़ और पांचाल काव्य से वैदर्भ काव्य भिन्न होता है। और इसका रूप क्या था? इस रूप के प्रति सही संकेत भामह के काव्य अलंकार में ही मिलता है। यद्यपि वहाँ निंदा के रूप में उद्धृत हुआ है, भामा ने निंदा के रूप में उद्धृत किया है, तथापि उससे यथार्थ सत्य का पता हमें चल जाता है कि सच्चाई क्या है, इसका पता हमें भामा के काव्य अलंकार में मिल जाता है। भामा के सामने गौड़ काव्य की प्रशंसा इष्ट थी,
भामा के सामने किस काव्य की प्रशंसा इष्ट थी? गौण काव्य की प्रशंसा इष्ट थी, अतः उन्होंने गौण काव्य को अर्थ गांभीर्य से पूर्ण कहा है। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि भामा ने किस काव्य को अर्थ गांभीर्य से पूर्ण कहा है? तो आप कहेंगे गौण काव्य को। किस काव्य को? भामा ने गौण काव्य को ही अर्थ गांभीर्य से पूर्ण कहा है और वैदर्भ काव्य को केवल गेय गाया जाने वाला ही कहा है। अब पूछ लेगा कि वैदर्भ काव्य को केवल गाया जाने वाला काव्य कौन कहा है? वैदर्भ काव्य को केवल गाया जाने वाला कौन बताया है? केवल गाया जाने वाला कौन बताया है? गाया जाने वाला कौन बताया है? अब बताइए, यदि आपसे पूछ लेगा तो आप क्या कहेंगे? तो भैया वामन बताएंगे। कौन कहेंगे? वामन। और उसकी निंदा करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं निंदा करते हुए वामन जी? आइए देख लेते हैं हम। अपुष्टार्यम वक्रोक्ति प्रसन्नम रजुकोमलम भिन्नम गेयमिवेदम तु केवलम श्रुतिपेशलम। अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ कि वैदर्भ काव्य पुष्टार्थ एवं वक्रोक्ति से रहित होता है। वैदर्भ काव्य किससे रहित होता है? तो पुष्टार्थ एवं वक्रोक्ति से रहित होता है। तो पुष्टार्थ एवं वक्रोक्ति से रहित कौन सा काव्य होता है? तो वैदर्भ काव्य होता है। और उसकी विशेषताएं केवल हैं, उसकी विशेषताएं केवल ये हैं। क्या है गुरुजी? प्रसन्न, तुरंत समझ में आ जाने वाला। वैदर्भ काव्य की विशेषता क्या है? प्रसन्न यानी तुरंत समझ में आ जाने वाला। रेजु अर्थात जिसमें अर्थ सीधे कहा गया हो, वक्रोक्तिपूर्ण ना हो, अर्थात उसका अर्थ बड़ा ही सरल है। वैदर्भ काव्य का अर्थ जो होता है वो बड़ा ही सरल होता है, इधर उधर घुमा फिरा करके नहीं होता है। उसमें वक्रोक्तिपूर्ण टेढ़े मेढ़े, वक्रोक्ति मतलब टेढ़ा होता है, तो इधर उधर की बातें नहीं होती हैं। और क्या कहा? कोमलम, और सुनने में बड़ा ही मधुर होगा। आप देख लीजिए वैदर्भी रीत के कवि माने जाते हैं कालिदास, कितना बढ़िया उन्होंने कहा, कश्चित् कांता वीराः गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापेनस्तं गमित महिमा वर्षभोगेण भर्तुः यस्य शक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदक। कितना सरल कहा, वही कहा कोमल, सुनने में मधुर, लगता ही स्पष्ट आपको बताया। अर्थात वैदर्भ काव्य हर तरह से श्रुति पेशल है। कैसा है? श्रुति पेशल है। और अपने इस कथन में वैदर्भ काव्य को जो हीन पक्ष भामा ने कहे हैं, वस्तुतः ये उसके गुण हैं। क्या है? तो कहा उन्होंने, दूसरे शब्दों में हम उसको प्रसाद गुणयुक्त काव्य कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम उसको कहते हैं भामा जी कि वैदर्भ काव्य को प्रसाद गुण काव्य भी कह सकते हैं। यही वैदर्भी रीति या वैदर्भ काव्य का अपना विशिष्ट अभिज्ञान है। यही वैदर्भी रीति या वैदर्भ काव्य का अपना विशिष्ट अभिज्ञान है। अब आपसे पूछ ले कि रीतियाँ कितनी हैं, तो 3 है, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उसमें अर्थवत्ता और कथन की वक्रता नहीं होती, किंतु उसका यह भी अर्थ नहीं होता कि उसमें अर्थवक्रता नहीं होती और कथन की वक्रता भी नहीं होती है। ये ही उसमें रहते हैं, पर प्रसन्न पदावली का प्रयोग उसकी सर्वोपरि विशेषता होती है। भाई प्रसन्न और सरल पदावली का प्रयोग तो वैदर्भ काव्य की विशेषता ही होती है। क्या होती है? विशेषता ही होती है। भर्तृहरि ने काव्य में इस प्रसन्न पदावली का प्रयोग सर्वत्र पाया जाता है। भर्तृहरि के काव्य में इस प्रसन्न पदावली का प्रयोग हर जगह पाया जाता है। विद्या राम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यसा सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु विद्या बंधुजने विदेश गमने
विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम विद्या विहीनः पशुः। तो यह सीधा बताया आपको कि भर्तृहरि के इस काव्य में क्या कहा। भर्तृहरि के काव्य में इस प्रसन्न पदावली का प्रयोग प्रायः सर्वत्र पाया ही जाता है और कानों से सुनते ही हम उस काव्य को समझ जाते हैं। जैसे ही हम भर्तृहरि के काव्य को कानों से सुनते हैं, इतने सहज पदावली का प्रयोग हुआ है, इतना सौम्य पदावली का प्रयोग होता है, इतना सरल पदावली का प्रयोग होता है कि अपने आप उसका अर्थ धीरे धीरे प्राप्त हो जाता है। जैसे कहा स्वायत्तमेकांत हितम विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञताया विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणम मौनम पंडितानां। देखिए अपने आप थोड़ा सा सुनने पर अपने धीरे धीरे अपने आप अर्थ का बोध होने लगता है। वैसे 10 गुणों को दंडी ने वैदर्भ काव्य का प्राण कहा है। वैसे ही 10 गुणों को ही दंडी ने भी वैदर्भ काव्य का प्राण कहा है। दंडी ने कितने गुणों को वैदर्भ काव्य का प्राण कहा है, तो 10 गुणों को वैदर्भ काव्य का प्राण कहा है। पर उसमें भी श्लेष, प्रसाद तथा अर्थ व्यक्ति ऐसे गुण हैं जो भर्तृहरि के काव्य में प्रायः सर्वत्र उपलब्ध होते हैं। ये भी बड़ी बात है। देखो श्लेष तो भाई कठिन होता है, उसमें भी श्लेष और प्रसाद तथा अर्थ व्यक्ति ऐसे गुण हैं जो भर्तृहरि के काव्य में प्रायः तो सर्वत्र उपलब्ध ही होते हैं, पाए ही जाते हैं। और श्लेष का अर्थ है पदावली के प्रयोग में शैथिल्य का अभाव। श्लेष का अर्थ ही होता है पदावली के प्रयोग में ही शिथिलता का अभाव, यानी शिथिलता प्रयोग बहुत कम जगहों पर मिलती है, जो संयुक्त और महाप्राण अक्षरों के प्रयोग से आता है, जो संयुक्त और महाप्राण के अक्षरों के सहयोग से आता है। क्या कहा, श्रेष्ठम स्पृष्ट शैथिल्यम तदिष्टम बंध गौरवात्। क्या कहा, श्रेष्ठम स्पृष्ट शैथिल्यम तदिष्टम बंध गौरवात्। कहने का मतलब अर्थ व्यक्ति कहते हैं अर्थ के अनियत धर्म को। अर्थ व्यक्ति अर्थ के अनियत धर्म को कहते हैं, अर्थात खींचातानी का अभाव होता है इसमें, उसी को ही अर्थ व्यक्ति कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, अर्थ व्यक्ति कहते हैं। अर्थ व्यक्तिरनेयत्वम अर्थस्य, और प्रसाद कहते हैं प्रसिद्ध अर्थ के प्रयोग को। प्रसाद किसको कहते हैं, प्रसादात् प्रसिद्धर्थेयम, अर्थात इयम प्रसिद्धा अर्था प्रसादात्, अर्थात प्रसाद उसको कहते हैं जो प्रसिद्ध अर्थ का प्रयोग होता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि प्रसिद्ध अर्थ के प्रयोग को ही प्रसाद कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रसाद कहते हैं। ये तीनों गुण भर्तृहरि के काव्य में प्रायः सर्वत्र पाए जाते हैं। प्रसाद और माधुर्य ओज, तीनों गुण प्रायः भर्तृहरि के काव्य में पाए जाते हैं। वैदर्भ काव्य की सारी विशेषताएं उनकी सिक्तियों में प्राप्त होती हैं। किसके, भर्तृहरि के। देखिए, मणिः शाणो लीढाः समर विजयी हेति दलितो मदक्षिणो नागाः सरदि सरिदास्यान् पुलिना कलाशेषश्चन्द्राः सुरतमृदिता बालवनिता तनिम्ना शोभन्ते गलितविभवाश्चार्थिषु नरा। कितनी बार ये बात कहाँ श्लोक में, शतकम कहते हैं ये श्लोक। और बता दें आपको, यहाँ बीच बीच में संयुक्ताक्षरों साणो लीढ़ा संयुक्ताक्षर है, मदक्षिणा संयुक्ताक्षर है, सरिदास्यान शेषश्चंद्रा तनिम्ना महाप्राण अक्षरों का भी प्रयोग किया। सा ढा हा सा भा था के प्रयोग से पदबंध को तृप्त रखा है यहाँ पर।
और ऐसे प्रसिद्ध अर्थों का प्रयोग है जिनको समझने में देर नहीं लगती तथा कहीं अर्थ की खींचातानी भी नहीं होती है। इसी प्रकार देखिए आपका दूसरा भी उदाहरण दिया गया यहाँ। शिरः सार्वं स्वर्गात् पशुपतिशिरस्ताः क्षितिधरम् महीध्रात् उत्तुङ्गात् जलधिम् अधो धो गङ्गाङ्गेयम् पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। कितना बढ़िया श्लोक कहा। शिरः सार्वं स्वर्गात् पशुपतिशिरस्ताः क्षितिधरम् महीध्रात् उत्तुङ्गात् अवनिमवनेशापि जलधिम् अधोधो गाङ्गेयम् पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखा। अर्थात क्या कहा भाई साहब, इयम गंगा, इयम गंगा, यह गंगा, शिरः सार्वम स्वर्गात, स्वर्ग से, स्वर्गात शिरः सार्वम, स्वर्ग से भगवान शंकर के मस्तक पर गिरती है। और पशुपति शिरस्ता क्षितिधरम, और भगवान शंकर के मस्तक से हिमालय पर्वत पर गिरती हैं। और महेद्रात उत्तुंगात, और हिमालय पर्वत की चोटी से वह जा कर के पृथ्वी में मिलती हैं, और पृथ्वी से धीरे धीरे जा कर के वह समुद्र में मिल जाती हैं। इसी प्रकार से गंगा धीरे धीरे अल्पता की ओर प्राप्त होती है। उसी प्रकार जिस प्रकार से गंगा धीरे धीरे अल्पता की ओर प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार से विवेक से भ्रष्ट लोगों का तो सैकड़ों प्रकार से पतन होता है। कितनी बड़ी बात कहने से तक में क्या। और वैदर्भ काव्य का एक विशेष गुण है। क्या गुण है गुरुजी? लंब वाक्य विन्यास का अभाव तथा लंबे समासयुक्त पदावली का अभाव। बहुत बड़ी बात है ये। यहाँ पर बहुत लंबा वाक्य विन्यास नहीं आता और ना तो बहुत समासिक पदावली का प्रयोग भी किया गया है, अभाव पाया जाता है। वह भर्तरी के मुक्तकों में प्रायः सर्वत्र है, इसी कारण उनमें प्रसाद गुण भी सर्वत्र विद्यमान रहता है और पढ़ते ही हमें अर्थ का बोध होने लगता है। जैसे भी आप भर्तरी के काव्य को पढ़ते हैं तो धीरे धीरे अपने आप उनके अर्थों का बोध आपको आसानी से होता रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पूरा देखा कि किस कवि की कौन सी रीति है, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया, और किस रीति में कौन सा क्या प्रयोग होता है ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। और पहले ही लाइन में हम लोग पढ़ा था कि वैदर्भी रीति के कवि माने जाते हैं आपके भर्तृहरि जी। कौन गुरु जी? भर्तृहरि जी वैदर्भी रीति के कवि माने जाते हैं। हम लोगों ने उनकी शैली के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। और 10 गुणों की बात चर्चा आती है, तो वामन ने भी 10-10 माने। तो इस प्रकार से हम लोगों ने रीति एवं गुण पढ़ लिया वैदर्भी का और भर्तृहरि जी का। अब मित्रों, यदि आपको तनिक भी लगता है कि नहीं वीडियो आपके लिए सार्थक है तो आप लोग पढ़िए, और हो सके तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करिए, और हो सके तो अपने मित्रों के पास भी शेयर करने का प्रयास भी करिए मित्रों। और इसी प्रकार से नई ऊर्जा नई उमंग के साथ आप लगे रहिए, धीरे धीरे करिए काम, ना बल घटे न हो या काम। इस प्रकार आप सोचते हुए करते हुए कार्यों को पूर्ण करते रहिए मित्रों। हम आपसे पुनः एक नई वीडियो में मिलेंगे, तो तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि।